स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पी फॉर पीयूष क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सर्कल के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। सर्कल के बारे में फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसमें एक त्रिज्या या रेडियस लेके, अगर हम रेडियस इक्वल रेडियस लेके और कंपास से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्केच करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो वो 360 डिग्री पे, तो वो क्या बन जाएगा आपका सर्कल, ठीक है। उसको हम कहते हैं सर्कल। अब दूसरी बात ये आती है कि इसे तो हम लोग कहते हैं सर्कल, ठीक है, ये हो गया आपका सर्कल। अब अगर हम इसे आधे में काट देते हैं, इसको आधे में काट देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा सेमी सर्कल। इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेमी सर्कल। और फिर उसके आधे में काटते हैं, मतलब एक सर्कल के 4 पार्ट करते हैं, ठीक है। एक सर्कल के अगर हम 4 पार्ट करते हैं तो उसमें से एक पार्ट मैंने ले रखा है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेंट या फिर क्वार्टर, ठीक है, क्वाड्रेंट या फिर क्वार्टर, ठीक। तो अगर मैं इसे पूरा करूं तो ये कुछ ऐसे करके जाके बनेगा, मतलब एक तरीके से। तो ये देखिए चारों पार्ट कंप्लीट हो गए इसके, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 क्वार्टर बन गए। 4 का मतलब ही होता है क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एक क्वाड्रेंट हमने ले लिया, ठीक है, ये वाला सही है। अब हमारा जो अगला मेन है, पहले मैं आपको बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद में फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे बेसिक फॉर्मूलेज हैं, जो कि रिवीजन में मैं आप लोगों को करवा देता हूं थोड़ा बहुत, ठीक है, ताकि बच्चों का रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का डबल होता है, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, या डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का आधा, ये कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमारा होता है 2 पाई r, ठीक है। पाई की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, ठीक है, 22/7 या फिर 3.14, ठीक है। ये तब जब आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14, तो आपको 3.14 ही लगानी है, बाकी आपको 22/7 ही लगा देनी है, ठीक है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हो गया एरिया सर्कल का, ये कितना होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई r स्क्वायर, ये होता है इसका एरिया। ये कोई जनरल इंफॉर्मेशन होती है। अब पैरामीटर की बात आती है कि पैरामीटर कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि पैरामीटर निकालने को आ जाता है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द सर्कल। तो पैरामीटर भी कुछ नहीं होता, पैरामीटर मतलब होता है ये आउटर सर्कल, यहां से लेके, मतलब आप यहां से चले, ठीक है, दिख रहा है, यहां से चले और यहीं पे वापस आ गए, ठीक है, तो ये क्या होगा पैरामीटर। तो पैरामीटर को एक तरीके से हमने सर्कमफेरेंस को ही तो निकाला है, तो सर्कमफेरेंस यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r। और एरिया निकालने को बात आएगी तो आ जाएगा इसका पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं शेडेड रीजन वाले, या बहुत तरीके के, बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं कि रेडियस का जो सर्कल का है, सर्कल का स्टार्ट कर देते हैं कि सर्कल का कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा कोई टफ वाले क्वेश्चन वाली बात नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट, रेडियस, केवल रेडियस, हाइट की तो बात ही नहीं आती यहाँ पे, ठीक है, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ सर्कल निकालना है पहला, दूसरा एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है दूसरा, ठीक है, तीसरा आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, ठीक है। इन 3 के तो आपको एरिया निकालने हैं, और फिर सर्कमफेरेंस निकालना है, ठीक है, तीनों के सर्कमफेरेंस आपको निकालने हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 मिनट में स्क्रीन शॉट जा रहा हूं ताकि आप लोगों को देखें क्लियर दिखाई दे रहा है। नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। आवाज थोड़ी बैठी हुई है आज। तो सर्कमफेरेंस ये हो गया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व इसको। सबसे पहले पूछा गया है एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकालना है। तो रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर, यानी पाई r का स्क्वायर, या 10 स्क्वायर सीधे 100 लिख दे, या फिर 10 into 10 करके लिख दे, कुछ कट तो रहा नहीं है, तो ये 2200/7,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगी, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, सर्कमफ्रेंस आ गया सर्किल का। ठीक है, अब दूसरा हम निकाल लेते हैं, सॉरी एरिया आ गया हमारा सर्किल का। ठीक है, अब सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल के एरिया, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। आधा, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का आधा कर दीजिए, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो पाई आर स्क्वायर तो हमने यहाँ पे निकाल ही लिया था 2200 अपॉन 7, यानी कि 2200 अपॉन 7 इंटू 2, यानी कि 2200 अपॉन 7 दूनी 14। ठीक है, वैसे ही कट भी सकता है 1100 अपॉन 7। ठीक है, 1100 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1100 अपॉन जो भी है 1100 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां तक आपका आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी बात क्या निकालनी थी हमें, सेमी सर्कल क्वाड्रेंट का एरिया। ठीक है, ये रब कर दूं, बाकी आप चाहे वीडियो पॉज कर करके या बैक कर करके देखते रहिएगा। ठीक है, तो रब कर दे रहा हूं मैं इसको। अब क्वाड्रेंट का निकालना है। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4। ठीक है, 1/4 होता है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पार्ट कर देंगे इसके, तो हमारा 2200 अपॉन 7 तो आया था, और इसके हमें 4 पार्ट कर देने हैं। 4 पार्ट कर देंगे तो 2 1100 और 2 2 4। ठीक है, और 2 5 10 5500 550 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये आ गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो कि है 550 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया। ठीक है, तो हमने एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तीनों हमने निकाल लिए। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस की बात आ जाती है। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। मैंने आपको बताया था अभी कि सरकमफ्रेंस अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, वो निकाल के 2 पाई आर। तो अब हमें सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए सबसे पहले सर्किल का निकाल लेते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस, और वो भी सबसे पहले निकालते हैं सर्किल का। तो सर्किल का कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7, और आर हमें कितना दे रखा है, 10। ठीक है, तो यहां हम एक काम करते हैं, आर को यहाँ पे 7 ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें काटने में आसानी हो जाए। 7, ठीक है, तो 7 से 7 कटा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, केवल सरकमफ्रेंस में कोई स्क्वायर और क्यूब वगैरह नहीं लगता है, केवल सेंटीमीटर। ठीक है, सर्किल का आ गया। अब सेमी सर्किल की बात करते हैं। सेमी सर्किल की बात करते हैं। सेमी सर्किल की बात करेंगे तो 2 पाई आर तो होता ही है। फिर से मैंने आपको बताया कि सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। तो हमें इसको क्या करना होगा, आधा कर देना होगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 2 से 2 तो पहली घट गया, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कटा, यानी कि 22 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका सेमी सर्किल का। ठीक है, सेमी सर्किल का आपका सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब हम लोग क्वाड्रेंट का निकालते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट का निकालते हैं। तो क्वाड्रेंट का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट, चौथा हिस्सा। ठीक है, तो हो जाएगा 4, तो 2 2 4। ठीक, 2 2 4, तो 22/7 इंटू आर कितना है, 7 इंटू 2। ठीक है, ये वाला 2। ठीक, 7 से 7 घटा 2 11, तो ये आपका आ गया टोटल ओवरऑल कितना, 2 1 2 2 1 2 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्व हो गया। पहला सही दिख रहा है, ठीक से क्लियरिटी है। ठीक है, क्लियरिटी आ रही है। ठीक, अब ये तो हो गया सिंपल नॉर्मल वाले क्वेश्चन। ठीक है, कैसे निकालेंगे समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन।
अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब कि शेडेड रीजन का एरिया हम लोग को निकालना है। दिख रहा है, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये जो शेडेड रीजन है ये वाला, इसका एरिया निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले तो आपको एक सर्कल दिख रहा है, ठीक है, सर्कल दिख रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालो। जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, पाई आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वाड्रेंट का निकालिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 4, ठीक है। 7 से 7 कटा, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 77 अपॉन 2, 2 6, 2 3 6, 7 17, 2 8 16, 17, 2 5 10, यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे इतना आप लोग देख लेंगे, ठीक है, कहीं पे कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। बस मेन चीज क्या आई है कि ये एरिया आया 154 और ये एरिया आया आपका, हम लोग 38.5 ले लेते हैं, ठीक है, 38.5, ठीक है। ये आया सर्किल का, ये आया क्वाड्रेंट का, ठीक है, ये आया सर्किल का और ये आया है क्वाड्रेंट का, ठीक है। अब हम इसमें क्या करना है, इसको सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए अब अगर हम इसका पूरे का एरिया में से अगर हम इस क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर दें, ठीक है, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस पूरे वाले एरिया में से इस वाले को माइनस कर दे तो इस वाले का एरिया आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट आपका निकला है 38.5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आ जा सकता है कि रिमेनिंग पोर्शन, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, कि रिमेनिंग पोर्शन जो बचा है उसका एरिया क्या होगा। तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि 154 माइनस 38.5, ठीक है। तो 154 में से 38.5 माइनस कर दीजिए, 5 13 8 8 5 13 14, 14 में से 3 गए 11, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। जो रिमेनिंग पोर्शन था आपका ये वाला, इसका एरिया आपका निकल के आ गया ये 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर केवल क्वाड्रेंट का पूछेंगे तो आपका एरिया निकल के आया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो गाइस स्टूडेंट्स, ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये कह रहे हैं कि a racetrack is in the form of a ring whose inner circumference is 352 meter and the outer circumference is 396 meter. Find the width of the track. width की चौड़ाई हमें पता करनी है, ठीक है। रेस ट्रैक तो आपने देखा ही होगा, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो हमें ये जो चौड़ाई है ये पता करनी है कितनी आएगी निकल के, ठीक है। ये चौड़ाई हमको पता करनी है कि क्या निकल के आएगी। और सबसे पहली बात तो ये है कि द रेडियस ऑफ रिंग इनर सर्कमफेरेंस, इनर सर्कमफेरेंस मतलब इस वाले का, इसका सर्कमफेरेंस आपको दे रखा है 352 मीटर, 352 मीटर,
352 मीटर, और आउटर सर्कमफ्रेंस का दे रखा है 396 मीटर। ठीक है, ये दे रखा है आपको। और आपसे ये पूछा गया है विड्थ निकालनी, मतलब इसके बीच की जो चौड़ाई है, ठीक है, ये जो चौड़ाई है ये आपको पता करनी है कि कितनी आएगी। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है, कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस हमें इसका दे रखा है, कितना दे रखा है, आउटर वाले का 396 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। 396 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ठीक है, 7 यहां ले जाइए, 396 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके। अब काटिए, 2 3 2 1 2 2 9 18 2 8 16, ठीक है, 2 1 2 2 1 2 2 9 18 19 2 9 18 11 9 99 7 9 63। तो आपका जो आर आ गया, ठीक है, कैपिटल वाला, इसे ऐसा करते हैं कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो इसे कैपिटल ले लेते हैं, तो हमारा जो कैपिटल आर निकल के आया वो कितना निकल के आया, 7 9 63 मीटर। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को यहां तक 63 मीटर तक पूरा, ठीक है, 63 मीटर निकल के आया। अब हम इनर वाले की बात करते हैं, तो इनर वाले में भी क्या होगा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 पाई आर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस हमें दे रखी है 352 इज इक्वल्स टू 2 पाई और आर। फिर काटिए, 2 1 2 2 7 14 2 6 12, ठीक है, 2 2 8 16 17 2 8 16 2 1 2 2 1 2 11 8 88 और 8 7 7 8 56 मीटर। ये आ गई आपकी स्मॉल आर। ठीक है, मतलब कि ये वाली जो आपकी आर आई है, ठीक है, ये आई है आपकी 56 मीटर, और यहां से लेके यहां तक की जो पूरी आर आई है, ठीक है, यहां तक से यहां तक की, ये आ गया ये 63 मीटर। ठीक है, अब यहां तक बात आपको समझ में आ गई। फिर से बता दे रहा हूं कि एक रेस ट्रैक है, ठीक है, ट्रैक दे रखा है, ठीक है, जिसका सर्कमफ्रेंस, आउटर सर्कमफ्रेंस आपको दे रखा है 396 मीटर और इनर दे रखा है आपको 352 मीटर। ठीक है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, हमने सॉल्व करके दोनों के रेडियस निकाल लिए, तो इसका रेडियस आया 56 मीटर और इसका आया 63 मीटर। ठीक है, अब मेन बात आती है हमारे क्वेश्चन पे कि हम क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, मतलब कि विड्थ, चौड़ाई निकालनी है। तो चौड़ाई निकालने का बहुत आसान तरीका है, क्या हम इस वाले रेडियस में से, बड़े वाले रेडियस में से, ठीक है, ये जो बड़ा वाला रेडियस है, ठीक है, इस वाले से अगर मैं इस वाले को, केवल इस वाले को माइनस कर दूं, मतलब कि ये जो पूरा बड़ा वाला है, इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दूं, तो क्या ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये वाला निकल आएगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये रब कर दे रहा हूं, विड्थ ऑफ द ट्रैक, कैसे आएगी विड्थ ऑफ द ट्रैक, तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कमफ्रेंस माइनस रेडियस ऑफ इनर सर्कमफ्रेंस। ठीक है, जो कि आपको दे रखी है, आउटर की कितनी दे रखी है 63 मीटर और इनर की दे रखी है आपको 56 मीटर। ठीक है, तो 56 4 या 3 7, तो 7 मीटर। ठीक है, तो जो हमारी विड्थ निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 7 मीटर।
ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर 7 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर 7 मीटर। ठीक, एक बार मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, आप लोग देख लीजिए आराम से इस क्वेश्चन को कैसे करा है हम लोगों ने। कि रेस ट्रैक दिया हुआ था, ठीक है, उसकी आउटर सर्कमफ्रेंस जो थी वो दे रखी थी हम लोगों को कितनी 396 मीटर, इनर दे रखी थी 352 मीटर। हमने क्या करा है, दोनों के रेडियस निकाल लिए। पहले बाहर वाले का निकाला तो उसका रेडियस आया 63 और नीचे वाले का निकाला उसका आया 56। ठीक है, तो अब उसका रेडियस का बेस पता करनी थी, तो हम इस वाले पूरे वाले रेडियस में से केवल इतने वाले को माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोगों को 63 वाले में से 56 वाला माइनस कर देना है। तो 63 में से 56 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर ऑब्वियसली कितना आएगा, 7 मीटर। और यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं फिर से करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये कह रहे हैं, पढ़ दे रहा हूं मैं। शो द सेक्टर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये आपको क्या दिख रहा है, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट या क्या? तो ऑब्वियस सी बात है क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्वाड्रेंट बन रहा है, तो क्वाड्रेंट बन रहा है, उसमें भी क्या है कि जो ये वाली लाइन दे रखी है, ठीक है, ये वाली मतलब इसका जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस वाले का बस AE का इसका दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें ये जो शेडेड रीजन है, ये वाला जो पूरा शेडेड रीजन है, इसका हम लोगों को एरिया पता करना है कि कितना आएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हम इस वाले पूरे का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर इस वाले का एरिया निकाल लेते हैं, फिर पूरे वाले में से इस वाले का माइनस कर देते हैं। आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा ले, ADC। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ADC पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना इसका 7 इंटू 7/4। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, 4 2 2 जा 4 11। ठीक है, 11 7 जा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी और भी काट के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं, ताकि माइनस अभी करेंगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बच्चों को। हो सकता है आप लोग कर ले, अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में प्रॉब्लम्स होती है कि वो माइनस सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं एलसीएम मेथड से सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है, और माइनस से भी करवा दूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा करवा दूंगा। दूसरा अब हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट AEB। ये भी होगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो 22/7 आर स्क्वायर यानी 3.5 इंटू 3.5 इंटू 4। ठीक है, ऐसे करके अब इसे किस मेथड से सॉल्व करा जाए। ठीक है, पहली बात तो 1225 3.5 का होल स्क्वायर होता है 1225। ठीक है, स्क्वायर 1225 होता है। ठीक है, लेकिन 1225 का मतलब 12.25। ठीक है, क्योंकि दो बार पॉइंट भी लगाना तो 12.25 होगा। ठीक है, वैसे करके सॉल्व करना चाहते हैं तो वैसे करके सॉल्व कर लीजिए, वरना अगर से आप और इजी बनाना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसे नीचे और कर दे रहा हूं, और अगर आप इसे इजी बनाना चाहते हैं तो क्या करिए, इस पॉइंट को हटा के नीचे एक 0 लगा दीजिए, इस पॉइंट को हटा के नीचे एक 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब सारी वैल्यूज क्या हो गई हैं कि सब वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज में चेंज हो गई हैं, किसी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं रह गई हैं। अब 7 5 से 35 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 5 से 10 कट जाएगा, 2 1 से 2 2 1 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 5 7 से 35 कट जाएगा। ठीक, और कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो 11 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन
4 10 जा 40, ये आएगा आपका। तो अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 5 जा 35, 35 1 जा 35, 3 कैरी, ठीक है, 35 36 37 38, 385 अपॉन 40, ठीक है। और वैसे और भी कट रहा था ये 5 से 5 7 जा 35, 36 30 35 7, ठीक है, ये कट रहा है। फिर 5 8 जा 40, ये कट रहा है। तो आपका ये आ जाएगा 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका इस वाले क्वाड्रेंट का, छोटे वाले का, ठीक है। इस वाले का एरिया आपका निकल जाएगा 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। ये 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इसका एरिया, ठीक है, सही है। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग पहले इनके आंसर ही लिख लेते हैं क्योंकि मैं बोर्ड रब करने वाला हूं, ठीक है। 77 अपॉन 8, तो बड़े वाले का 77 अपॉन 2 आया है और छोटे वाले का 77 अपॉन 8 आया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा हमारा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एडीसी माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एबीई, ठीक है, जो कि आया था हमारे पास कितना 77 अपॉन 2 माइनस 77 अपॉन 8, ठीक है, ये आया था, ठीक है। अब इसके और भी मेथड है, कौन से मेथड से बताऊं आपके 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से, किस मेथड से बताऊं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों साइड से देखिए 77 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 77 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/8, ठीक है। यहाँ पे तो ये बचेगा तो 77 और यहाँ पे आ जाएगा 8 1 जा 8 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 8 2 जा 16, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 77 इंटू 8 माइनस 2 6 अपॉन 16, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 7 3 21, 7 21 22 23 अपॉन 8, तो 8 2 जा 16, ठीक है, 16 और 4 और 1 5 50, ठीक है, 6 8 जा 48 48 50 20 बचा, ठीक है, 8 2 जा 16 17 8 फिर 20 बचा, 8 2 जा 16, ऐसे करते करते ये चलता जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 26.22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा एक तरीके से फाइनल आंसर, एरिया इस वाले पोर्शन का जो हमें निकालना था आंसर में एरिया, वो हमारा ये निकल के आएगा, ठीक है, 26.22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां तक तो हो गए, यहां तक तो देखिए मेन जो था हमारा वो हमने सिंपल वाले क्वेश्चन सॉल्व करे अभी बस, कि सर्कल वाले, क्वाड्रेंट वाले, सेमी सर्कल वाले, ये क्वेश्चन वैसे ज्यादातर मैक्सिमम ये हाँ हो सकता है 1-2 नंबर में एग्जाम में आ जाए, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में बहुत ही मोस्ट प्रोबेबली ऐसा चांसेस होते हैं कि 1-2 नंबर में आ जाए। लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो कराऊंगा मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, इनको और चीजें काटी गई हैं किसी से उसका एरिया निकालिए, चीजें जोड़ी गई हैं उसका एरिया निकालिए, या शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालिए, इस तरीके के क्वेश्चंस जब आएंगे तो वो थोड़े से डिफिकल्टी उसमें मेंटेन रहती है, थोड़ा सा वो लेवल हाई हो जाता है, तो उसको हम लोग बहुत सही तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत ही आराम से समझाऊंगा। ये वीडियो तो ज्यादा लंबी नहीं हुई, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है। या ऐसा करेंगे
कि 2 पार्ट में उसे भी कर लेंगे, मतलब 3 पार्ट में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, एक में अब ये हो गया, दूसरे में हम लोग सेगमेंट ले लेंगे, सेक्टर, और ये सेक्टर ले लेंगे, और तीसरे वाले में सेगमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक मतलब ये जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आप आर.डी. शर्मा से क्वेश्चन फॉलो करते रहिए, स्टार्ट करते रहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो अपना फोन नंबर डाल दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे हाय लिख के मुझे भेज दीजिएगा अपना नाम, और मुझे बता दीजिएगा कि आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक पीडीएफ टाइप में क्वेश्चंस जो है वो लिख के भेज दूंगा। और आप लोगों से बस एक ही प्रार्थना है कि प्लीज जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं आप लोग, जितने बच्चे पढ़ाई वाले हैं और जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, ठीक है, जो बेचारे गरीब हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्हें कम से कम आप ये वीडियो तो जरूर दिखा दें ताकि उनका कुछ तो फायदा हो जाए। ठीक है, और बाकी शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, बाकी लोगों से भी कहिए सब्सक्राइब करिए। क्या जा रहा है, सब्सक्राइब करने में कोई रुपया थोड़ी नहीं रहता, बस एक सब्सक्राइब करने के बटन ही तो दबाना होता आपको, उससे कोई हर्ष थोड़ी ना हो रहा है। और मैं कोई गलत चीज थोड़ी ना पढ़ा, कोई डांस वगैरह सिंगिंग वगैरह की ये सब चीजें थोड़ी ना है कि हाँ एंटरटेनमेंट पर्पस का है, ये तो पढ़ाई की चीजें हैं। तो इस चक्कर में आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, और मेहनत से पढ़िए, जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत से पढ़िए, क्योंकि अब फरवरी आ गया है, फरवरी आ गया, इसका मतलब ये है टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है। ठीक है, आप लोगों को। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करिए, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर संडे, थैंक यू।